रानो चिड़िया का बेटा कुकू, गोरी का बेटा जग्गू, कबूतर का बेटा कीकी, ये तीनों पक्षी एक साथ स्कूल जाया करते थे। इनकी आपस में बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती थी। शाम के समय जब तीनों अपना अपना होमवर्क कर लेते थे, वो सब जंगल में एक बड़े पेड़ के नीचे फुटबॉल खेलने जाया करते थे। एक दिन वो तीनों फुटबॉल खेल रहे थे, तभी वहीं पर जग्गू का जूता टूट जाता है। ओहो यार कुकू, मेरा जूता टूट गया। देखो, मुझे मम्मा मारेगी, पापा घूरेंगे। जग्गू, तुम परेशान मत हो, जूते तो टूट जाते हैं, तुम्हारे मम्मा पापा तुम्हें ले देंगे, चिंता ना करो। यार, मेरी मम्मा नहीं ले देती, मेरी मम्मा लड़ती है, मेरी मम्मा बहुत कंजूस है। जग्गू बहुत ज्यादा परेशान होकर सीधा अपने घर आ जाता है। मम्मा मम्मा, जूते टूट गए। जग्गू, तुम्हारे पैरों को क्या मसला है? हर समय ही जूता तोड़ देते हो। तुम्हारा बाप इतने पैसे नहीं देता, विदेशी जंगल से थोड़ा बहुत कमाता है, वो भी तुम्हारे कपड़े जूतों पर लग जाते हैं। मम्मा, अब मैं क्या करूं? जूते टूट गए, इसमें मेरा क्या कसूर है? गुस्से में गोरी कवि घर से बाहर निकलती है। जंगल में चाचा छमछम की जूतों की दुकान थी। चाचा छमछम अपने जूतों की दुकान में बैठा ग्राहक से निपट रहा था। गंदी मोटी चोंच वाला चाचा छमछम, तुम्हारे जूते बहुत गंदे होते हैं, अब मैं तुमसे जूते नहीं लूंगी। गोरी की बच्ची, मुझे गालियाँ देती हो, मगर जूते की कीमत तो देखा करो। तुम हर समय ही 200 का जूता लेकर जाती हो, कभी 1500 वाला जूता लो तो वो पूरा साल नहीं टूटेगा। अपनी दुकानदारी चलाने के लिए मुझसे 1500 का सौदा लेने को कहता है, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, लेकिन तुमसे कभी मैं 1500 का जूता नहीं लूंगी। अच्छा बताओ, तो क्या आज भी तुमने 200 वाला जूता लेना है? हाँ, मुझे 200 वाला जूता दिखाओ और थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी हो, ताकि वो टूटे नहीं। हर दूसरे दिन तुम्हारा जूता टूट जाता है। अरे, मेरे पास तो बहुत सारी क्वालिटीज हैं, कभी जूता खराब तो कभी जूता ठीक, लेकिन उसकी कीमत भी तो देखो। मैं तो कहता हूँ एक बार ही महंगा वाला जूता ले लो। मगर गोरी कवि फिर से 200 वाला जूता लेकर जग्गू को पहना देती है। जग्गू बेटा, अब इस जूते का ख्याल करना, हाँ, इस जूते को तोड़ना नहीं। मम्मा, पहले कौन सा मैं तोड़ता हूँ? मैं तो जैसे ही खेलता हूँ जूता उसी समय टूट जाता है। अपने दोस्तों के साथ जग्गू कौवा स्कूल चला जाता है। स्कूल में जैसे ही ब्रेक टाइम होता है और सब पक्षी खेलने लगते हैं, जग्गू ने फुटबॉल को सिर्फ एक किक लगाई, वहीं पर जग्गू का जूता टूट गया। ओहो यार कुकू, मेरा जूता फिर से टूट गया, मम्मा मारेंगी। यार जग्गू, तुम्हारी मम्मा लो क्वालिटी का जूता लेती हैं, हल्का वाला जूता। मेरी मम्मा तो बहुत अच्छा जूता लेती हैं। पूरा 1 साल हो गया है, मेरा जूता नहीं टूटा। यार कुकू, मेरी मम्मा 200 वाला जूता लाती हैं। जग्गू, मेरी मम्मा मेरे लिए पूरा 1500 का जूता लाती है, इसलिए तो मेरा जूता नहीं टूटता। अब क्या होगा? पापा मम्मा सब लड़ेंगे मेरे साथ। गोरी कवि का बेटा जग्गू रोता रोता दोबारा अपनी माँ के पास चला जाता है। मम्मा, जूता टूट गया, अब क्या बनेगा? उस चिड़िया के बेटे का जूता नहीं टूटता और ना ही गंदी आँखों वाले कबूतर का। हमेशा तुम्हारा जूता क्यों टूटता है? मैं अभी पूछती हूँ चिड़िया से। गुस्से में गोरी कवि सीधा रानो चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, बोलो गोरी, क्या हुआ? जोर जोर से चिल्ला क्यों रही हो? चिड़िया, हर समय ही मेरे बेटे का जूता तोड़ देता है तुम्हारा कुकू। गोरी, अगर बुरा मत मनाओ तो फिर सुन लो, मेरा बेटा नहीं तोड़ता जूते। अगर हाँ, तुम 200 वाला जूता लेती हो तो 200 वाला जूता एक दिन चलता है। तो तुम कौन सा करोड़ों का जूता लेकर अपने कुकू को पहनाती हो? गोरी बहन, मैं पूरे 1500 वाला जूता लेती हूँ। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। मगर गोरी कवि को ये बात भी समझ में नहीं आती और वो गुस्से में सीधा अपने घर चली जाती है। तभी जंगल में एक पक्षी आता है जो कि कपड़े धोने वाला साबुन बेच रहा था। साबुन लो, कपड़े बेचने वाला सस्ता साबुन लो। पक्षी रुकना, मैंने भी साबुन लेना है। गोरी कवि उस पक्षी के पीछे पीछे भाग कर जाती है। बताओ साबुन कितने का है? देखो, अच्छे वाला साबुन जो है वो पूरे 200 का है और सस्ते वाला साबुन 20 रुपए का। मुझे 20 रुपए वाला साबुन दो,
इतना महंगा साबुन कौन लेता है, मैं तो कभी भी ना लूं। वो पक्षी गोरी कवि को 20 रुपए वाला साबुन दे देता है। गोरी खुशी खुशी 20 रुपए का साबुन लेकर अपने घर आती है। वो कालू अपनी और जग्गू के कपड़े एक वॉशिंग में डालकर वो 20 रुपए का साबुन डाल देती है। थोड़ी देर में गोरी कवि जैसे ही कपड़े बाहर निकालती है तो सभी कपड़ों का रंग उड़ चुका था। ये क्या हुआ, सारे कपड़ों का रंग क्यों उतर गया? शायद वो साबुन हल्का था, मुझे साबुन नहीं लेना चाहिए था, मगर महंगा वाला साबुन मैं कैसे लेती। कालू मुझे पैसे कम देता है, ज्यादा तो नहीं देता। आने दो कालू को, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। गोरी कवि कपड़ों की वजह से बहुत परेशान थी। मेरा दहेज वाला सूट भी खराब हो गया, मेरा शादी वाला सूट भी खराब हो गया, मेरे जग्गू के सारे कपड़े खराब हो गए, अब क्या बनेगा? इसी तरह रोते धोते 3-4 दिन गुजर गए, मगर गोरी कवि अभी तक बाज नहीं आई थी। जंगल में एक बुलबुल नाइट क्रीम बेचने आती है। नाइट क्रीम लो, नाइट क्रीम लो, रंगोरा करने वाली क्रीम लो, रंगोरा करने वाली, 2 दिन में रंगोरा चिट्टा, गोरा चिट्टा रंग करने वाली क्रीम लो। कालू पति जी सुन रहे हो क्या? हम काले कव्वे का तोड़ आ गया है। गोरी, कैसा तोड़? कालू, हमारे काले रंग का तोड़ आ गया है। गोरी, कव्वे काले होते हैं और काले ही अच्छे लगते हैं। ना कालू, अगले हफ्ते मेरी बहन की शादी है, मैंने रंग गोरा करना है। देखो ना, बाहर जंगल में रंग गोरा करने वाली क्रीम बेचने वाली बुलबुल आई है, मैं अभी चाहती हूँ। गोरी, रंग गोरा करना केमिकल से बहुत गलत बात है, मैं तो नहीं दूंगा पैसे। कालू, पैसे देते हो या लगाओ तुम्हारे कान के नीचे एक। कालू कौवा गोरी से बहुत डरता था। वो उसी समय तुरंत गोरी को 100 रुपए निकाल कर दे देता है। खुशी खुशी गोरी कवि घर से बाहर निकल जाती है। सुनो बुलबुल, सुनो, मुझे भी क्रीम दे दो रंगोरा करने वाली। बोलो कवि, तुम्हें रंगोरा करना है ना? हाँ, अगले हफ्ते मेरी बहन की शादी है, अगले हफ्ते तक बहन हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं कवि भैया, कवि बहन, आप इस घर में रह सकते हैं। जब तक सर्दियाँ नहीं टल जाती, इस गर्म घर में हम सभी पक्षी रहेंगे और ऐसे ही रानो चिड़िया और जंगल के सभी पक्षी उसी गर्म घर में रहने लगते